स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। इस वीडियो में मैं आपको महादेव के धागा बांधने एवं खोलने की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यह 4 लड़ वाले 4 गांठ के धागे होते हैं। यह धागे भाद्रपद मास में सोमवार के दिन बांधे जाते हैं और 4 महीने बाद अगहन महीने अर्थात मग्गर के महीने में खोले जाते हैं। अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक राजा रानी थे। उनके यहाँ एक लड़का नौकरी मांगने आया। उसने कहा, मुझे 2 वक्त का खाना दे देना, मैं आपकी गायें भैंसें चरा कर ला दिया करूँगा। रानी उसको नौकरी पर रख लेती है। कुछ दिनों बाद लोगों में चर्चा होने लगती है कि राजा किसी अच्छे व्यक्ति को नौकरी पर रख लेता, इसको तो कुष्ठ रोग हुआ पड़ा है। जब वह गायें भैंसें चराने जाता है तो वहाँ औरतें भोलेनाथ का धागा बांध रही होती हैं। वह पूछता है कि ये धागे क्या फल देते हैं, तो औरतें बताती हैं कि यह दूध वाले को दूध और पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र प्रदान करते हैं। वह शाम को धागे लेकर घर वापस आ जाता है। रानी उसको नौकरी से निकाल देती है। वह रानी को धागे देकर चला जाता है। रानी धागों को महल के बाहर पड़े सूखे पेड़ पर फेंक देती है। जब सुबह होती है तो रानी देखती है कि पेड़ तो हरा भरा हो गया है। वह कहती है कि यह धागे तो बड़े करामाती हैं, मैं भी यह धागे बांधूंगी। जब 4 महीने बाद मग्गर का महीना आता है तो रानी धागे खोलती है। वह जवार की जगह आटे की चूरी बनाकर राजा जी को दे देती है, जिससे भगवान भोलेनाथ उन पर रुष्ट हो जाते हैं, उनका सारा राजपाट छिन जाता है। राजा रानी इस विपदा में देश छोड़कर चल पड़ते हैं। जब रास्ते में रानी को भूख लगती है तो वह राजा को कहती है कि उसे तालाब में से मछली पकड़कर पकाकर खिला दो। राजा जब भी कोई मछली पकड़कर पकाने लगता है तो वह मछली वापस जाकर तालाब में गिर पड़ती। राजा रानी पर विपदा पड़ी, भुज्जी मछली जल में पड़ी। राजा परेशान होकर आगे चला जाता है। आगे उसके दोस्त का घर आता है। वह मदद के लिए अपने दोस्त के घर चला जाता है। राजा के दोस्त की रानी का हार जो किल्ली पर टंगा होता है वहां से गायब हो जाता है और उसकी चोरी का दूषण राजा के सिर लग जाता है। वहां पर भी राजा दुखी होकर आगे चला जाता है। रास्ते में राजा की बहन का घर आता है। जब उसे पता चलता है कि उसके भैया भाभी भूखे घूम रहे हैं तो वह हीरे मोती डालकर पिन्नियाँ बनाकर अपने भाई को भेज देती है। जब राजा उसे खाने लगता है तो वह सारी पिन्नियाँ राख की हो जाती हैं। राजा दुखी होकर वह पिन्नियाँ एक गड्ढे में डालकर आगे चला जाता है। राजा रानी को चलते चलते रात हो जाती है और वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। रानी की वहां आराम करने की इच्छा होती है तो राजा कहता है कि तू सो जा, मैं जाकर पहरा देता हूँ। जब सुबह होने वाली होती है तो राजा सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं। वह रानी को बिना बताए और जगाए चुपचाप वहां से चला जाता है। वह आगे जिस देश में पहुंचता है वहां का राजा काल कर चुका होता है और वहां फैसला लिया जाता है कि जो सुबह सबसे पहले द्वार पर आएगा उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह राजा को उस देश का राजपाट तख्त संभला दिया जाता है। उधर रानी जब नींद से जागती है तो राजा को अपने पास ना देखकर रोने लगती है। वह राजा को ढूंढते ढूंढते एक साधु की कुटिया में पहुंच जाती है। वहां पर साधु महाराज नहीं होते। वह अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। जब साधु महाराज आते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं तो रानी कहती है कि मैं तभी दरवाज़ा खोलूँगी जब आप मुझे अपनी धर्म की बेटी मानेंगे। साधु उसे ऐसा ही वचन दे देते हैं। इस तरह वह बाप बेटी वहां पर रहने लगते हैं। जब 1 साल बाद मग्गर का महीना आता है वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप जवार की भिक्षा ले आना, मुझे भोलेनाथ का धागा खोलना है।
उधर राजा को भी याद आता है कैसे भोलेनाथ उन पर रुष्ट हो गए थे। वह नगर में ढिंढोरा फिरवा देता है कि जिसको भोलेनाथ की कहानी आती है वह उसे सुनाने आई। रानी साधु से कहती है कि पिताजी, कहानी तो मैं सुना दूंगी, लेकिन मैं पर पुरुष के सामने ना जाऊंगी। साधु रानी की रखी शर्त राजा को बता देता है, तो राजा कहता है कि मैं कहनाते तनवा दूंगा और अपनी बेटी को कहना कि मुझे कहानी सुना दे। रानी कहानी सुनाने लगती है। जब कहानी पूरी होती है तो तेज हवा चलने से कहनाते उड़ जाती हैं। राजा रानी को देखकर पहले हंसता है, फिर रोता है। साधु महाराज यह सब देखकर सोचते हैं कि राजा उसकी बेटी का अपमान कर रहा है, इसलिए वह उसे श्राप दे देते हैं। तो रानी कहती है कि नहीं पिताजी, आप श्राप ना दें, यह मेरे पति हैं, और वह अपनी सारी आप बीती उसे सुनाती है। साधु महाराज कहते हैं कि बेटी, लड़कियां तो अपने घर पर ही समाती हैं, तुम अपने देश को वापस चले जाओ। वह काफ़ी धन दौलत देकर रानी को वहां से विदा करता है और साथ ही एक दही का छन्ना पकड़ा देता है और कहता है कि जब यह छन्ना छलक जाए तो समझ लेना कि उसके पिता काल कर गए हैं। जब रथ थोड़ी दूर जाता है तो दही छलक पड़ती है। रानी कहती है कि राजा जी, रथ मोड़ लो, मेरे पिताजी काल कर गए हैं। तो राजा कहता है कि जिंदगी में ऐसे ना जाने कितने धर्म के पिता बनते हैं, तो वापस जाने को रहने दे। तो रानी कहती है कि आप तो मुझे विपदा के समय में यहीं छोड़कर चले गए थे, लेकिन साधु महाराज ने अपना पिता धर्म निभाकर मुझे सहारा दिया। जब वह साधु की कुटिया पर पहुंचते हैं तो साधु महाराज वहां पर यज्ञ कर रहे होते हैं। यह देखकर राजा रानी हैरान हो जाते हैं। तो साधु महाराज जी मुस्कुराकर बताते हैं कि वह तो रानी की परीक्षा ले रहे थे कि वह सच में धर्म की बेटी है या सिर्फ अपनी विपदा काटने आई थी। साधु महाराज फिर से राजा रानी को उनके देश के लिए रवाना कर देते हैं। रास्ते में जब राजा की बहन का देश आता है तो वही पिन्नियाँ जो गड्ढे में पड़ी होती हैं वह राख की बजाय हीरे मोतियों से भरी होती हैं। आगे राजा के दोस्त का घर आता है। हार जो किल्ली ने निगल लिया होता है वह किल्ली पर ही पड़ा मिलता है और राजा के सिर जो चोरी का दूषण लगा होता है वह हट जाता है। जब राजा रानी आगे जाते हैं तो राजा तालाब में से मछलियां निकाल कर पकाने लगता है। वही मछलियां आ आकर उसके पैरों में गिरने लगती हैं। राजा रानी पर विपदा पड़ी, भुज्जी मछली जल में पड़ी। जब राजा अपने देश पहुंचता है तो वहाँ महल जगमगा रहा होता है, घोड़े हाथी हिन हिना रहे होते हैं, हर तरफ हरियाली छाई होती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने राजा रानी की विपदा दूर की, सबकी दूर करना, कहते सुनते हुंकारा भरते की भी। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और भगवान श्री शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।